हाथरस कांड में दंगों की साजिश के खुलासे के बाद से पूरा मामला नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। राज्य का माहौल बिगाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम कदम भी उठाए गए हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट की जांच अब ईडी करेगा। बताया जा रहा है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर धन उगाही की जा रही थी। सीबीआई के बाद अब हाथरस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी जातीय हिंसा भड़काने के मकसद से वेबसाइट बनाकर दुष्प्रचार किए जाने के मामले में हाथरस पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच कर रही है। हाथरस केस को योगी सरकार बड़ी साजिश से जोड़कर देख रही है। एंटी सीएए की तर्ज पर साजिश रचने का आरोप है। देश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में दलित समुदाय की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत का मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गहरी साजिश का भी खुलासा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है, जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। हाथरस केस में कई वेबसाइट यूपी सरकार के निशाने पर हैं। जांच एजेंसियों ने कई वेबसाइट पर रातों रात शिकंजा कसा है। सोशल साइट्स को बंद कराया गया है। वहीं जस्टिस फॉर हाथरस नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर जांच एजेंसियों को कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। कहा जा रहा है कि इसी साइट से साजिश के कई अहम सुराग मिले हैं। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह के मुताबिक हाथरस की पुलिस ने एक वेबसाइट को लेकर केस दर्ज किया है। इस वेबसाइट के जरिए जस्टिस फॉर हाथरस के लिए मुहिम चलाई गई। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में ईडी जल्द ही पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर फंडिंग पर जांच शुरू कर सकती है। जल्द ही इसमें कई गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। बता दें कि हाथरस पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज किया है। इसी धारा में पीएमएलए का सेक्शन भी लागू होता है। इस बार अगर ईडी इस मामले में जांच आगे बढ़ाती है तो विदेशी फंडिंग को लेकर कई बातें सामने आ सकती हैं, जिसमें वेब पोर्टल के द्वारा किसे पैसा मिला, किसने दिया और कहां से आया जैसी चीजों को परखा जाएगा। इस दौरान कई ऐसी एजेंसियों की मदद ली जाएगी जो आईपी एड्रेस खंगालने, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट, वेब लिंक जैसे तारों को जोड़ पाए। जो वेब प्लेटफॉर्म इस मामले में निशाने पर है वो मुख्य रूप से अमेरिकी बेस्ड है। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में एक दलित युवती का गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। और मौत के बाद जिस तरह यूपी पुलिस ने युवती का अंतिम संस्कार आनन फानन में रात के अंधेरे में ही कर दिया, उस पर काफी विवाद हुआ। राजनीतिक दलों से लेकर कई सामाजिक संगठनों ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए। अब देखना यह होगा कि इस केस में इतने सियासी रंग देखने के बाद अब क्या देखने को बाकी है। एचएस न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।